एक गोल्ड गोल्ड जो सोना होता है वो सोना ही रहता है। मतलब अगर वो सोने को जो बिस्किट होता है वो किसी को हम दें, चाहे कोई खरीद ले, तो उस बिस्किट को क्या कर सकता है, या तो बेच सकता है, या तो उसको कुछ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुनार को देना पड़ेगा, और वो क्या करेगा, आग में उसको पिघलाएगा। उसके बाद उसका पिटाई होगा, उसके बाद काट तो अंगूठी बन सकता है। अब उस बना सकते हैं। लेकिन आभूषण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको पहले जलाना पड़ेगा। सा मामूली सा क्या है, इंसान है, लेकिन इस धरती का सबसे पावरफुल जो आदमी इंसान ही होता है, भगवान का बनाया हुआ चीज। पूरे धरती पे जितने भी मतलब चीज बनाए हैं भगवान ने, सबसे उत्तम मानव को बनाया गया है। सो मानव सबसे उत्तम जरूर है, लेकिन मैंने गोल्ड का बात किया था कि गोल्ड को भी मतलब पिघलाना पड़ता है। अगर कोई भी आदमी सूरज के जैसा चमकना चाहता है, तो सूरज जैसे जलता है वैसे जलना ही पड़ेगा। अगर जलेंगे तो चमकेंगे, मतलब सूरज के जैसे चमक सकते हैं। और जो सीखेगा वो जीतेगा। वो कहते हैं कि जैसा पिएगा पानी वैसा होगा पानी, और जैसा होगा संगत वैसा होगा रंगत। डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं कि 5 आदमी का नाम बताइए जिसके साथ आप बैठते हैं रहते हैं, तो मैं आने वाला 5 साल में आप क्या बनेंगे, आपका भविष्य लिख दूंगा कि 5 साल के बाद ही आप बन जाएंगे। तो एक मतलब मैंने वीडियो देखा था, और वो सच बात है, रियलिटी है, जो डिएक्शन के साथ मैच करता है उसके बारे में मैं बताता हूँ। एक सेक्शन में कुछ ग्रेजुएट इंसान को, जो ग्रेजुएट होने के बाद अपना करियर शुरू करने के लिए जाते हैं बाहर में, उनके लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने एक बार एक स्टेज पर बताया था कि मैंने ये किसी भी वीडियो यूट्यूब में नहीं बताया है, लेकिन आप लोग अब आप अपना करियर शुरू करेंगे, सो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। करियर को चूज करने के लिए 4 बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक और जरूरी होता है। तो 4 चीज क्या है, बोले कि कभी भी आप लाइफ में कोई भी काम शुरू करेंगे, मतलब काम शुरू करेंगे, तो ऐसा काम कीजिएगा जिस काम को करने के बाद आपको कुछ इम्प्रूवमेंट हो, आप कुछ उससे सीखे। वो काम कीजिएगा जिससे आपका कुछ सिखाए हो और आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आए, पहला। तो दूसरा, कि उस काम को अगर आप कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, दूसरा, फिर भी उस काम को आप करेंगे। संभावना है उस काम को, जब आप आगे जाएंगे तो आप वहां संभाल थक जाएंगे, लेकिन इसके लिए क्या करना है, जब भी आप काम करेंगे तो सीखेंगे। कहीं फील्ड में भी आप जाते हैं तो जाएंगे तो जरूर सीखेंगे। और जब सीख सीख के इम्प्रूवमेंट होगा, पैसा तो नहीं आएगा, 99% काम है, 1% पैसा है शुरुआत के दिनों में। उसके बाद धीरे धीरे वो जो 99% काम है वो थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा और इनकम बढ़ते जाएगा। उसके बाद आने वाला दिन में 1% काम होगा, 99% पैसा होगा। जो बड़े बड़े मतलब क्राउन इन्वेस्टर के पास है, जैसे हमारे के एन बसुपाल सर, पूरे वर्ल्ड का जितना भी लोग इस डिएक्शन में है, हमको लगता है आधा से ज्यादा लोग एक ही आदमी के नीचे है, जो मतलब रत्ना बसुपाल मैडम है, डॉक्टर साहब, उनके नीचे। सो उन्होंने भी डिसीजन लिया, और देखे इकोनॉमिक के अर्थशास्त्री डबल गोल्ड मेडलिस्ट जो होगा, सो उसको इस हिसाब किताब और पैसा से ज्यादा किसको मालूम होगा। सो ये जो मैं बताने से बताया हूँ, मतलब इसका, लेकिन अब भी पैसा चाहिए, रोज पैसा चाहिए, तो क्या करना है, मजदूरी करना है। 500 से 600 रोज मिलता है नेपाल का, इंडिया का 300 रुपया 250 रुपया होगा। अगर महीना में सैलरी चाहिए तो 10 से 12 हजार रुपया नेपाल में ऐसा नौकरी से मिलता है। ठीक है। अगर विदेश कोई जाता है तो विदेश में 3 लाख दे दे के गया हुआ लोग है, 2.5 लाख दे के, वो कितना कमाता है, 25 हजार 30 हजार। कभी कभी कंपनी पैसा भी नहीं देता खाने के लिए। तो महीना में सैलरी चाहिए तो नौकरी करना है, लेकिन बिजनेस करना है तो कितना पैसा चाहिए,
बिजनेस मतलब वो कभी नहीं होता जिस जहां पर हम बैठ के करते हैं और शटर खोलते हैं और बंद करते हैं, वो रोजगार है। बिजनेस वो होता है कि कम से कम 5 करोड़ से भी ऊपर का लगानी चाहिए। बिजनेस वो है जो हम अभी मतलब मोबाइल में देख रहे हैं या जूम पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये बिजनेस है। या हमारे मोबाइल में जो सिम यूज होता है, सिम, एक बार उस कंपनी ने इस सिम को लॉन्च किया, NTCNCL, उसके बाद जनरेशन टू जनरेशन इसका फायदा उसका बच्चा लेगा, ये है बिजनेस। लेकिन हम अगर काम करते हैं ना, वो बिजनेस नहीं है। 5 करोड़ से भी ऊपर पैसा चाहिए कम से कम एक बिजनेस करने के लिए। तो बिजनेस में कम से कम 3 से 5 साल देना पड़ेगा और वो 5 करोड़ से ज्यादा रुपया चाहिए, तब बिजनेस होगा। लेकिन हम लोगों को जो बिजनेस मिला है, ये फ्री में मिला है। किसी का भी मतलब ये क्या बोलते हैं, नागरिकता का फोटो कॉपी और फोटो दो लेके कोई भाग तो नहीं जाएगा। अगर कुछ भी सामान चाय अगर खरीदता है तो चाय का जो बेनिफिट होगा, उसको कभी भी बीमार नहीं होने देने वाला हमारा जो रिस्क है वो है। अगर हम ब्लैक कॉफी का बात करें तो मतलब एक पुड़िया में 1 लीटर होता है। एक जो हम लोग पेप्सी पीते हैं 60 70 80 रुपया में, हम तो ऐसे पीते नहीं। जो लोग पीता है मतलब इसमें बहुत लोग नहीं पीता होगा, हमको मालूम है। तो वो जो पेप्सी पीता है लोग 60 70 70 80 रुपए का आता है एक। नेपाल का अगर बात किया जाए तो, लेकिन 2000 कितना नुकसान कर सकता है लिखना है, लेकिन आज तक नहीं लिखा है। मतलब वो पेप्सी पीने से पेप्सी पीने से हम लोगों को क्या हो सकता है, कैंसर होने का संभावना है। अगर रेडबुल पीता है आदमी तो गैस कब्जियत होगा, कैंसर का संभावना है जो आने वाले दिन में आदमी को हो जाएगा। लेकिन एक कॉफी को भी लोग क्या बोलता है, महंगा है बोलता है। तो वहां पर सस्ता बनाना है, एक कॉफी में 1 लीटर होगा तो 60 70 रुपया नेपाली में तो आता है वो, जो कैंसर हो जाएगा। अगर इसको अगर हम पीते हैं तो कैंसर भी ठीक हो जाएगा और शुगर, BP, थायराइड, माइग्रेन, पथरी, ये सबको कंट्रोल करने का काम करेगा, ठीक करने में बॉडी को मदद करेगा। तो ऐसे बताना है। जैसे कुछ लोग का सवाल है स्पायरुलिना मतलब महंगा है, तो 1 ग्राम बराबर 1 किलो अगर 47 रंग का विटामिन उसमें मिल रहा है, तो 1 ग्राम का कीमत कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा नेपाल का बात किया जाए तो 30 रुपया तक होगा। इंडिया का जो है हमारे पास प्रोडक्ट, उसमें भी मतलब ज्यादा से ज्यादा 20 रुपया, 20 से भी कम पड़ता है। तो 1 किलो 47 रंग का तत्व का विटामिन, 65 गो विटामिन उसमें है, जो हर इंसान को जरूरत है अभी के युग में। मतलब एक बच्चा पैदा हुआ है उसको भी चाहिए, और जो गर्भवती महिला है उसको तो पक्का चाहिए। जो मतलब शादी का जोड़ा, जो नया नया शादी करने वाला है, उनको जा जा के बताइए कि आप खाइए, आप यंगस्टर है, मतलब आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ये स्पायरुलिना हर घर का जरूरत है। और क्यों जरूरत है? खून का कमी नहीं होने देगा, कैल्शियम का कमी नहीं होगा, कैंसर नहीं हो सकता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहेगा। इसीलिए लोगों को ऐसा ही बताना है। अगर आदमी खाता है तो बीमार नहीं होगा। अभी रिसर्च अनुसार 90% महिला में ब्लड का कमी है। एक इंसान के बॉडी में 17 पॉइंट ब्लड होना चाहिए। जो 100 रिसर्च है, 100% मतलब 100 गो महिला को अगर रिसर्च किया जाए तो 100 गो में से 90% में 17 पॉइंट ब्लड नहीं पाया जाता है। 10 पॉइंट से नीचे अगर हो गया ब्लड तो ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। 80% पुरुष को भी ब्लड कम है शरीर में। अभी ब्लड क्यों कम है? सब दिन लोग खाना खाता है, पानी पीता है, क्यों ब्लड क्यों कमी है? 60% लोगों को कैल्शियम का कमी है, 60% को ऑक्सीजन का, जो दम का समस्या होता है, ऐसा प्रॉब्लम है। तो ये सब क्यों है? तो आज का जो खान पान है, अगर हम लोग सांस ले रहे हैं तो 8000 रंग का जो केमिकल हवा में है जो हम लोग ले रहे हैं। उसके बाद जो खाना खाते हैं 35 ग्राम यूरिया खाद रोज अपने भोजन में लोग लेता है। उसके बाद हम लोग मतलब सांस तो लेना जरूरी है, खाना तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो ये सब ले रहे हैं तो इसी से तो प्रॉब्लम है। तो हम लोग क्या खाएंगे तो खून बनेगा। हरा साग सब्जी अगर खाते हैं तो उसी में क्लोरोफिल विटामिन होता है, जो हमारे शरीर में क्या करेगा, ब्लड बनाने का काम करेगा। अगर दूध पीते हैं तो दूध में 14% यूरिया पाया जाता है। अगर हम स्पायरुलिना खाते हैं तो उसमें केमिकल नहीं है, उसमें कैल्शियम दूध से 25 गुना है। अगर सेब हम खाते हैं तो सेब से जो विटामिन A है 30 गुना ज्यादा है।
और इसमें खास पालक से जो आयरन पाया जाता है 50 गुना ज्यादा है। गाजर से बीटा कैरोटीन में जो मिलता है, बीटा कैरोटीन गाजर में 25 गुना ज्यादा है। विटामिन B12 6 गुना ज्यादा है इसके अंदर। इसमें सबसे खास और सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा जो कहीं नहीं पाया जाता है वो कौन सा विटामिन है? ALA और GLA, जो माँ के दूध में पाया जाता है, जो बच्चा लोग पीता है। ये विटामिन भी अगर हमारे जैसे 40 साल के आदमी को मिले या 50 साल के मरने वाला बुजुर्ग को या 100 बरस के आदमी को मिले तो ये सब क्या बात है जो कंपनी ने बनाया है। और इंसान संस्था जो भूतपूर्व गुडविल एम्बेसडर बराक ओबामा 2008 से 19 तक, उनका रिसर्च है कि 42,000 बच्चा रोज मर जाता है धरती पर कुपोषण के कारण। और पूरे दुनिया को हम क्या कर सकते हैं? कुपोषण से बचाने के लिए काम करता है वो इंसान संस्था। वर्तमान में डॉक्टर साहब को 2008 से 19 तक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और सर्टिफाइड किया है कि पूरे दुनिया में जितना स्पाइरुलिना है सबसे अच्छा डिएक्शन का सबसे बढ़िया स्पाइरुलिना है। अगर संजय दत्त उनका क्या है, ये एक सदस्य है उस संस्था को, तो हम लोगों को तो प्राउड फील करना चाहिए, गर्व फील होना चाहिए कि हम ऐसे संस्था और ऐसे कंपनी के साथ में हैं। और अभी बात किया जाए तो संजय दत्त का मतलब पिताजी कैंसर से, माँ और बीवी भी कैंसर से डेथ हो गया, लेकिन उनको भी ब्लड कैंसर था। तो ऐसा ऐसा लोग हैं इनमें। लोग बोलते हैं टीवी में प्रचार नहीं होता है। तो बताइए, हमारा जो साबुन सोप है, गन्नौजी सोप बोला जाता है, विटामिन ई प्राकृतिक रूप से उसके अंदर है। बड़ा बड़ा लोग क्या करता है, विटामिन ई का कैप्सूल खाता है सुंदर रहने के लिए। तो हमारा सोप बहुत अच्छा है ना, लगाइए, खाने का जरूरत नहीं, लगाने से होगा। उसके बाद जो उस सोप के ऊपर क्वालिटी दर्शाने वाला TFM मतलब लिखा होता है 76% पूरे वर्ल्ड का किसी भी सोप के ऊपर नहीं है। अगर हम लोग उसको पूरे रात भी लगा के रखे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, मतलब शाइनिंग आएगा, लाइट आएगा, और जो भी चमड़ा में कचरा है अंदर, जो हमारे छाला में है इन्फेक्शन अंदर जो है, उसको बाहर निकालेगा। अब इस सोप के बारे में हम लोग बता बता के सेलिब्रिटी बन सकते हैं, जो ऐश्वर्या राय है। क्या एक मतलब साबुन सोप का प्रचार करती है, लक्स लगाइए ऐसे हो जाएगा। तो क्या काम करता है, हमारे शरीर में जो छिद्र है उसको बंद कर सकता है। ऐसा साबुन है, उस पर लिखा है कि दिस इज टॉयलेट सोप, मतलब नहाने लायक साबुन भी नहीं है, बाथरूम में जाने के बाद हाथ धोना है। लेकिन उसका प्रचार करती है कि भाई ये साबुन लगाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, 60% पैसा आजीवन मिलेगा प्रचार करने का। अगर हम ऐसा पाम ऑयल और गानोडर्मा से बना हुआ इसको प्रचार करें, लोगों के पास लेके जाए, तो हम सेलिब्रिटी बन जाएंगे। ऑलरेडी वो सेलिब्रिटी है, इसलिए प्रचार करता है, तो उनको देख के लोग खरीदता है। लेकिन हम प्रचार कर कर के सेलिब्रिटी बन सकते हैं, लोगों को बता बता के सेलिब्रिटी बन सकते हैं और बन जाएंगे। बहुत लोग बन चुका है, हम लोग भी बनेंगे। तो ऐसा काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऑलरेडी करना चाहिए। अगर लोग हमसे खुश हो जाए, किसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो समाज सेवा है कि नहीं है? समाज सेवा भी करना चाहिए, इसलिए भी मतलब रिएक्शन करना ही चाहिए। और उसके बाद जो भी मतलब इंसान चाहता है कि मैं चमकू, हीरा बन जाऊं, डायमंड मीन्स हीरा होता है, सो ये बहुत बड़ा बात है। और इसको जितना डीप में हम समझेंगे, उसी हिसाब से हमारा ग्रोथ होगा और हम अपने लोगों को बढ़ाएंगे। लेकिन उसके लिए भी क्या करना है, रोज सीखना है और सिखाना है। जितना हम सीखेंगे उतना ही हम सिखा सकते हैं। अगर एक क्राउन एम्बेसडर हो चुके लोग भी रोज सीखता है, मतलब इस दुनिया का जितना भी सफल लोग है रोज बुक पढ़ता है, रोज किताब पढ़ता है। अगर बात किया जाए तो पूरा जितना 2-3 रूम लोग के पास होता है, इतना इतना तो जो बड़ा लोग है, जो स्पीकर है, उसका घर भरा होगा किताब से। जो पढ़ा लिखा इंसान है उसको रोज कोई ना कोई बुक पढ़ना चाहिए। बहुत सारा बुक है, जैसे रिच डैड पुअर डैड, या अभी अपना बात किया जाए तो मानव इतिहास का सबसे बड़ा स्वास्थ्य क्रांति लिखा है, बहुत सारा रिजल्ट है उसके अंदर। डिएक्शन का गुड मॉर्निंग बुक है अभी नेपाल में। सो ये सारा बुक, और भी किसी किसी का मतलब सफल लोगों का बुक पढ़ना है, रोज रोज पढ़ना है। और वो क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा हमारे अंदर। उसके बाद हम किसी के पास जाएंगे तो हमारा बात को क्या होगा, वैल्यू होगा और हमारे बात को लोग मानेगा। और लोग जब भी हमारे साथ कनेक्ट होते जाएंगे तो लीडर उसी को मतलब बोला जाता है, क्या बोलते हैं कि लीडर कैसा,
लीडर मतलब रीडर, जो रीडर है वही लीडर है, और जो रीडर नहीं है वो लीडर नहीं हो सकता। सो रीडिंग करना है, सीखना है, और बाद में इम्प्लीमेंट करना है, लोगों को सिखाना है। अगर हम सीखना बंद कर दे तो हम लोगों को क्या सिखाएंगे? और लोगों का क्या कहना है कि रोज रोज जूम मीटिंग होता है, ये डीएक्शन का मीटिंग होता है, तो एक ही बात बताता है। बहुत लोग ऐसा मिलेगा कि मैं डीएक्शन जानता हूँ, 5 साल से मेरे पास कार्ड है, लेकिन उसको पूछ दीजिए, बोल दीजिए डीएक्शन का फुल फॉर्म बताइए क्या है। डीएक्शन जो 3 अक्षर का नाम है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो मालूम नहीं है। अगर अलग अलग से पूछने के लिए बताइए तो वो भी नहीं पता है। चलो ठीक है, इतना साल सब कुछ किया, तो गायनोडर्मा में कितना मतलब औषधीय गुण है और कितना ताकत एनर्जी इसमें पाया जाता है वही बता दो। तो मालूम नहीं है, 5 साल से पहले से मैं जानता हूँ, ऐसा ऐसा लोग मिलता है। सो क्या करना है, ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करना है और उसके बाद लोगों को बताना है। अभी अभी हमको एक आदमी मिला था तो बोला, मैं पूरा टाई हुई सब रखा हूं, मैं विदेश में था ना, टाई हुई सब है। मैंने उनसे पूछा कि रिएक्शन का फुल फॉर्म बताओ, सब कुछ रखा है तो बोला नहीं, नहीं मालूम। मैं बोला गायनोडर्मा में क्या पाया जाता है बताओ, तो बोला ये भी नहीं है। तो आरजीजीएल कैसे खाया जाता है बताता हूँ। मैं बोला ठीक है बताओ। बोला पहला हफ्ता में एक एक आरजी, एक एक जीएल, बाद में दूसरा में दो दो। तो हम उनको बोले अगर किसी को कैंसर है तो कितना खिलाएंगे, तो नहीं मालूम है। अगर किसी को कैंसर है तो उसको कम से कम 30 आरजी, 30 जीएल, 30 एस्पायरलिन एक ही टाइम में देना है। 600 ml का जो बोतल है भर दिन में पिला देना है, तो उसको इम्प्रूवमेंट होगा। अगर एक एक हम देंगे तो नहीं ठीक होगा। अगर किसी को शुगर है और हम मतलब उनको बता रहे हैं कि आपका शुगर ठीक हो जाएगा, तो शुगर ठीक हो जाएगा, लेकिन हम अगर एक एक दो दो स्पायरुलिन, दो दो आरजी, दो दो जीएल खिलाएंगे तो ठीक हो जाएगा, और एक एक दो दो ढक्कन जूस पिलाएंगे तो ठीक होगा? बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अगर शुगर है, ठीक होना चाहता है, तो उसको कम से कम 10 आरजी, 10 जीएल, 10 स्पायरुलिन, उसके बाद जो मरंजी जूस है बजट के हिसाब, अगर बजट अच्छा है, अगर वो जल्दी ठीक होना चाहता है तो एक बोतल 600 ml है, सुबह शाम में पिला देना है। उसके बाद 15-15 भी कर देना है। उसके बाद 20-20 भी कर देना है। 20 से 22-23 दिन में भी कंट्रोल और ठीक ही हो जाएगा, मतलब शुगर ठीक हो जाता है। हमने बहुत ऐसा रिजल्ट है हमारे पास। सो ऐसा खिलाना है। अगर एक एक देंगे तो कभी ठीक नहीं होगा। वो क्या करेगा, कंप्लेन करेगा कंपनी को, गाली देगा कंपनी को। और जो बताया है उसको भी, हम भी कभी जाते हैं मीटिंग में कहीं भी, फील्ड में, तो बहुत बात बताएंगे कि ये फलना बताया था हमको, ये एक एक खाओ, दो दो खाओ, ये ठीक ही नहीं हुआ। तो ये नया नया लोग जिसको पता नहीं होता है ऐसा ये काम करते हैं। तो ज्यादा प्रॉब्लम है तो ऐसे ही देना पड़ेगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, सुरक्षा प्रदान मतलब ये नॉर्मल डोज किसके लिए है, कोई रोग नहीं है, एक एक आरजी खाओ, एक एक जीएल खाओ, एक एक स्पायरुलिना खाओ। आप किसी का बजट ही नहीं है, बहुत गरीब आदमी है, तो कॉफी चाय पियो। शुगर है तो शुगर से क्या होगा, बीपी हो सकता है, लेकिन बीपी नहीं होगा अगर ये चाय कॉफी पी रहा है, तो नहीं होगा बीपी। पथरी नहीं होगा, गैस का प्रॉब्लम भी ठीक रहेगा। शुगर को भी कंट्रोल करेगा, लेकिन हो सकता है 1 साल लगे, 2 साल लगे, 6 महीना लगे, 5 साल लगे, लेकिन ठीक हो जाएगा उससे भी। तो ये मतलब आप यूज करते रहिए, आपको बढ़िया बेनिफिट होगा और आप लंबा टाइम जिएंगे। आपका शुगर से क्या होता है, अभी 30 लाख संभावना है एक फैमिली को खर्च करने का, पैसा चाहिए 30 लाख कहाँ जाएगा? डॉक्टर, हॉस्पिटल, दवाई, ऑपरेशन। 80% महिला को इस टाइम ऑपरेशन करके बच्चा होता है, सबको मालूम है। अब ये 80% असक्षम है बच्चा पैदा करने में? नहीं है। 30, 35, 40% महिला असक्षम है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि उसके शरीर में खून और पानी का कमी है। लेकिन जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं मतलब लेके पेशेंट को, तो डॉक्टर क्या करता है, मतलब बताता है कि ये बच्चा नहीं पैदा कर सकती है। तो कुछ गार्जियन को डर होता है कि ठीक है भाई ऑपरेशन करवा लेते हैं, तो ऐसे करके 80% को ऑपरेशन कर देते हैं। 20% लोग करवाते नहीं ऑपरेशन, जो जिसको अपने आप पर भरोसा होता है और घर पर भी, और उस महिला को भी खुद भरोसा होता है, तो वो महिला नहीं करवाती। तो 80% को ऑपरेशन कर देते हैं। इसका अर्थ क्या है, 45% असक्षम है, 35% को क्यों करवा देता है? अगर एक बार ऑपरेशन किया जाए तो कम से कम 50,000, 60,000 रुपये का बिल बनेगा। और उसके बाद जब दवाई से कनेक्ट होता है, जहां से भी दवाई हॉस्पिटल से लिया जाता है, उससे भी कुछ ना कुछ कमीशन होता है। जैसे हम लोगों को भी लोग बोलता है बहुत कमीशन आता होगा, ऐसा हर जगह में है। सो वहां पे मतलब ऐसा होता है, इसीलिए क्या करते हैं, ऑपरेशन करवा देते हैं।
अगर हमारे वजह से लोगों का ऑपरेशन ही ना हो तो इसलिए स्पारुलिना के बारे में बताना चाहिए ना। 10-10 खाइए, 15-15 खाइए, ऑपरेशन नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, घर में बच्चा पैदा हो जाएगा। जितना मैं बताया अभी 35% को तो डरा के ही ऑपरेशन करवा दिया जाता है। लोगों को ऑपरेशन ना हो इसलिए हमको क्या करना है, लोगों के पास जाना है और स्पारुलिना के बारे में बताना है। तो 30 लाख कहाँ खर्च होगा, वही मैं बता रहा था। अगर किसी को शुगर हो गया तो दवाई तो खाएगा, डॉक्टर साहब बोल दिया है कि आपको दवाई कब तक खाना है, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपको दवाई खाना है। तो दवाई खाना है तो डॉक्टर साहब बताएं तो खाना तो पड़ेगा। अगर कोई भी इंसान 5 से 7 साल दवाई खाता है तो 500 mg से शुरू हुआ तो 1000 mg शुरू होता है, 1000 mg के बाद 1500 mg भी हो जाता है शुरू। उसके बाद सुई लेने का भी नौबत आता है, अपने हाथ से लोग ले लेते हैं, बहुत को मैं देखा हूँ। तो शुगर अगर हो गया तो बीपी हो जाएगा तो उसका भी दवाई खाएगा। उसके बाद ब्लॉकेज हो जाएगा, हार्ट का प्रॉब्लम आ सकता है, अगर वो आ गया तो उसका भी दवाई चलेगा। उसके बाद क्या होगा, किडनी चाहे लीवर में इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर ये इन्फेक्शन हो गया तो कोई दवाई नहीं, विटामिन का गोली देता है खाने के लिए लेकिन ठीक नहीं होगा, डायलिसिस करवाता है ठीक नहीं होगा, ऐसे करके ऊपर चला जाएगा आदमी और 30 लाख खर्च भी हो जाएगा। तो ये ऐसे बताना है, कोई अगर रोग आ गया है, थायराइड हो गया तो खाना पड़ेगा ना दवाई, पूरे लाइफ टाइम बोलता है खाने के लिए। दवाई के साथ में खाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे और आपका इतना पैसा जो संभावना है खर्च होने का वो बच जाएगा। अगर गानोडर्मा के बारे में समझते हैं, स्पाइरुलिना को समझते हैं, मेरिंडिस इंट्रोफोलिया फल जिसका मतलब मरंजी जूस, नोनी जूस बनाया जाता है, उसका अगर आप मतलब फायदा जानते हैं तो बच जाएगा। 150 से अधिक न्यूट्रिशन विटामिन पाया जाता है मेरिंडिस इंट्रोफोलिया फल में। विटामिन ए, विटामिन सी, प्रोटीन है जो पूरे बॉडी का फंक्शन को क्या करता है, खोलने का काम करता है। तो ये मतलब पूरे बॉडी के फंक्शन को खोलेगा, जो न्यूट्रिशन विटामिन कोष को चाहिए उसे बहुत भरपूर मात्रा में ये पहुंचा देगा, तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए कोई समस्या सॉल्व हो जाता है। और ये मेडिसिन तो नहीं है लेकिन मेडिसिन का काम करता है। तो ये लोगों में क्या करना है, जागरूकता फैलाना है। और कहीं भी हम लोग जाते हैं, स्वास्थ्य जन चेतना मूल्य कार्यक्रम, यहाँ नेपाल में ऐसा कहा जाता है और हम लोग बोलते भी है कि ये मीटिंग करेंगे, आप लोगों को हम समझाएंगे। कहीं भी इंफॉर्मेशन देते हैं 10 20 50 लोगों को कहीं भी बैठा के कर दीजिए, जितना आपको जानकारी है, नॉलेज है, उसी हिसाब से लोगों को बताते जाइए, करते जाइए। एक दिन सबका लाइफ बहुत ही अच्छा होगा। आने वाला दिन में एक बढ़िया स्पीकर आप बन सकते हैं, बढ़िया नेता बन सकते हैं, आपका फॉलोवर्स होगा और हम लोग पूरे दुनिया का यात्रा कर सकते हैं। ऐसा विश्वास करना है, मानना है। अभी बहुत लोग विदेश मतलब जा रहे हैं, हम लोग भी जाएंगे। पूरे दुनिया में कोई भी देश बचा नहीं होगा जहां पर हम नहीं जाएंगे, जहां पर हम प्लेन से नहीं उतरेंगे, ऐसा मानना है। और वही चीज होता है जिसके बारे में आप फीलिंग करते हैं। फीलिंग आप क्या कर रहे हैं, अगर कुछ चाहिए तो उसको पहले से सोच लीजिए कि वो हमको मिल रहा है। पिक्चर थिंकिंग में देखने का प्रयास कीजिए किसी चीज को, वो चीज होगा। लेकिन जो नहीं चाहिए उसके बारे में कभी मत सोचिएगा कि मैं गरीब हूँ, हमको मालूम नहीं है, हमसे कोई लोग जुड़ता नहीं है, कोई लोग मतलब मिलता मतलब खुश नहीं होता है हमसे। ऐसा नहीं सोचना है, हर लोग खुश होगा, हर लोग मेरे साथ आएगा। बहुत बड़ा बड़ा लोग मेरे पास है और मैं सबको कन्विंस करने का पावर रखता हूँ। अब्दुल कलाम ने भी कहा है 4 बात मतलब कहना चाहिए क्या, सुबह और रात को सोने से पहले या उठते हैं तो, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, भगवान हमेशा मेरे साथ है, और मैं एक विजेता हूँ, आज का दिन मेरा दिन है और आज के दिन को मैं अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन बनाऊंगा। ये बातें रोज करना है और रोज कहना है। इसके कहने और करने से क्या होगा, जो बात हम बार बार बोलते हैं और बार बार फोकस करते, फोकस इज योर लाइफ, आप क्या किस चीज पर फोकस कर रहे हैं। तो बार बार जो हम बोलेंगे, जो सोचेंगे, वो यहाँ का जो माइंडसेट है, जो सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, उसमें जो बात चला जाता है वो हो चालू हो जाता है, मतलब वो होने लगता है। उसमें किसी का दोष नहीं, ना माँ का, ना बाप का, ना भाई का, ना बिजनेस पार्टनर का, ना मतलब भगवान का। आप क्या फीलिंग किए हैं और क्या आपने सोचा है वही आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सो अच्छा बात सोचना है और अच्छा बात ही बोलना है जो आपको लाइफ में चाहिए, और लाइफ का कामना करना चाहिए कि हमको इस जीवन में मतलब क्या चाहिए और क्यों चाहिए। वो चीज तो कभी नहीं मिलेगा जो चीज सिर्फ चाहिए, लेकिन वो चीज मिलेगा जो हर हाल और हर काल में चाहिए, वो चीज जरूर मिलेगा। तो फोन आ गया था, सॉरी। नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
सो वो उसी चीज के बारे में हम लोगों को कल्पना करना चाहिए जो हमको चाहिए, और हर हाल और हर काल में जो चीज चाहिए उसके बारे में सोचना है और उन पर काम करना है, अमल करना है। और संगत बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा लीडर के संगत में आइए, और जो ये मीटिंग हम लोग सुनते हैं, सो ये भी सुनना जरूरी है। जैसे रिएक्शन आरबीसी चैनल है, मैंने बताया कि उसी को देख के उस प्रॉब्लम था, 3 समस्या अपने घर में सॉल्व हो गया था, लेकिन इतना कुछ तो मैं नहीं जानता था जितना अभी मैं जानता हूँ। अब ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है, क्यों करता है। जब भी मतलब एक माता पिता मिलता है तो एक कोष बनता है। अगर किसी पेड़ में कीड़ा लग जाए या बीमारी हो जाए तो पता में हम लोग कितना भी दवाई मारेंगे तो पेड़ हरा भरा हो सकता है, ठीक होने का संभावना होगा नहीं होगा। लेकिन जड़ में अगर हम उसमें खाद पानी कुछ डालते हैं तो 99% संभावना है कि वो पेड़ हरा हो जाएगा और ठीक हो सकता है। सो ये दवाई कहाँ काम करता है, ऑर्गन पे काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। दवाई का जो पावर होता है वो धीरे धीरे हमारे बॉडी को और ऑर्गन को क्या करेगा, डैमेज करने का भी काम करता है, और दूसरा बीमारी प्लस करने का काम करता है। लेकिन फिर भी दवाई का काम है, कंट्रोल दवाई ही करेगा, कंट्रोल दवा ही करेगा। दूसरा चीज मतलब कंट्रोल, जैसे हम लोग का गानोडर्मा है या हम लोग का प्रोडक्ट है, इमीजिएटली कंट्रोल करने के लिए हमारा ये प्रोडक्ट नहीं है, हम दवाई नहीं है, ये खाना है। हम लोग ज्यादा लंबा टाइम खाएंगे ठीक हो जाएंगे, दवाई के साथ खिलाना है। सो दवाई भी ठीक है कंट्रोल करने के लिए, इमीजिएटली सही है, लेकिन लंबा टाइम अगर दवाई खाते हैं तो क्या होगा, बीमारी प्लस होगा और जल्दी ऊपर जाएंगे। अमेरिका का रिसर्च है, 90% आदमी का क्या होता है, अकाल मृत्यु दवाई खाने के कारण ही होता है, दवा से ही होता है, अकाल मृत्यु से मरते हैं। सो कंट्रोल करने के लिए ठीक है, लंबा टाइम अगर हम दवा खाते हैं तो जल्दी डेथ हो जाएंगे और जल्दी मर जाएंगे। जैसे माता पिता का मिलन होता है तो एक कोष बनता है, और वो कोष 1 से 2 दिन एक थोपा होता है, लेकिन कोष कोष जब मिलता है तो टिश्यू बनता है, टिश्यू टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन ऑर्गन मिलकर सिस्टम बनता है, और सिस्टम सिस्टम पूरा मिलता है तब बॉडी का निर्माण होता है। एक बच्चे का सही टाइम, रियल टाइम पैदा होने का 9 महीना 8 दिन है। अब ये 9 महीना 8 दिन हो जाने के बाद हमारे शरीर में 30 करोड़ से भी ज्यादा कोष बैटरी है, जो कहाँ से चार्ज होता है, यहाँ पर दिल है। हम लोग सोते हैं लेकिन वो कभी रेस्ट नहीं है, पूरे टाइम पंप करता है, मतलब ब्लड को पूरे शरीर में फैलाने के काम करता है। अब ये बीमारी होता क्यों है और कैसे होता है उसके बारे में मैं बताता हूँ थोड़ा। अब ये पंप तो करता है लेकिन हर जगह ब्लड पहुंचता है। अगर हमारा शरीर 90% ब्लॉक हो जाए तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 10% में पूरा बॉडी फिट है, चलेगा, अच्छा रहेगा। 90 के बाद जब ब्लॉक होता है तब पता चलता है कि हार्ट का बीमारी है। सो 90 तक इंतजार करना चाहिए, और 90 के बाद इंतजार करना चाहिए कि ये कॉफी ये चाय हम लोगों को जब बताते हैं तो यही बताना है कि हमारा शरीर 90% ब्लॉक हो जाने के बाद भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता शरीर में। 90 के बाद पता चलता है हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम हो जाए तब कॉफी पीजिएगा, चाय पीजिएगा, कि मतलब अभी से पीजिए नहीं होगा, इसके लिए भी बताना है। सो जैसे यहाँ पे पंप करता है तो कहाँ जाता है, जितना कोष है वहां जाता है, और उसको क्या करता है, चार्ज करता है, उस बैटरी को न्यूट्रिशन विटामिन हमारे खून से मिलता है। अगर खून में ही कचरा हो जाए, और कचरा होगा क्योंकि हम लोग कचरा खाते हैं तो कचरा खून ब्लड में नहीं होगा, होगा। सो कचरा उसमें अगर होगा तो कहाँ जाएगा, कोष में होगा। कोष में जाएगा तो कोष को डैमेज कर सकता है, डैमेज हो जाता है। अगर एक कोष डैमेज हो गया तो बना सकता है, कौन बना सकता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता के पास, जो ईश्वर सबके शरीर में दिया है। लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता ही कमजोर हो जाए तो क्या वो कोष मतलब बना सकता है, नहीं बना सकता है। 7% अभी के टाइम में रोग प्रतिरोधक क्षमता रह गया है इंसान के शरीर के अंदर, जो पानी में गिरने से हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, ऐसा हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, अभी ये एग्जाम्पल, यहाँ का नस अगर ब्लॉक होता है, यहाँ का नस ब्लॉक होता है तो इसको मतलब बोला जाता है हार्ड। अगर ये हाथ पैर में का जो नस ब्लॉक होगा इसको बीपी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हम लोग कल में मोटर लगाए हैं और पाइप है, पाइप लगा हुआ है, तो पानी तो एकदम सफेद होता है, अच्छा होता है, सफा होता है। लेकिन देखिए उसमें जब चलता है कुछ दिन बाद तो देखिए पाइप में काई लगा होता है, काला काला हो रहता है।
ऐसा इसी पाइप में जो नस में अगर जमा होता है तो बीपी का प्रॉब्लम होता है, और बीपी का जो दवा हम खाते हैं तो क्या करता है, रास्ता थोड़ा बना देता है ब्लड सर्कुलेशन होने में। इससे ज्यादा काम नहीं है दवाई का कुछ भी। अगर फिर वो दवाई नहीं खाएंगे तो क्या होगा, लकवा हो जाएगा, नहीं तो ब्रेन हेमरेज होता है, हो जाता है बहुत लोगों को। सो दवाई का भी जरूरत है, मैं नहीं बोला कि दवाई नहीं चाहिए। सो ये ऐसे काम करता है, वर्क ऐसे है। तो कोष में जब काम करता है तो कोषे ठीक हो जाएगा तो शरीर का कोई भी बीमारी ठीक हो जाएगा। और ये कोष ठीक है तो शरीर ठीक है। अगर कोष डैमेज हो गया, अगर कोष सारा मर गया तो शरीर मर जाएगा। कोई भी रोग कोष में होता है। तो कोष को ठीक करने के लिए क्या चाहिए, गानोडर्मा। गानोडर्मा के अलावा दूसरा कोई भी इस संसार में ऐसा जड़ी बूटी या कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज नहीं। जब पानी से हम लोग नहाते हैं ना, तो नहाते हैं तो क्या करते हैं, मतलब साबुन चाहिए सफा होने के लिए, फ्रेशनेस कर बाहर से होने के लिए साबुन चाहिए। कपड़ा है, इसको धोने के लिए साबुन चाहिए। लेकिन ये 500 करोड़ का बॉडी है, एक इंसान का बॉडी का कीमत 500 करोड़ है वैज्ञानिक का आंकलन अनुसार। ये 500 करोड़ का जो शरीर है, इसमें हम लोग क्या डालते हैं जो अंदर जाके सफा करेगा, ऐसा कुछ है इस धरती पर? तो दूसरा एक ही चीज है, वो गानोडर्मा। अगर हम चाय के माध्यम से लेते हैं, पीते हैं इस गानोडर्मा का चाय, तो जब भी पीते हैं तो कहाँ जाता है, खून अंदर जाता है। तो खून में मिक्स होने का सबसे पहला पावर है, सबसे बड़ा पावर है, खून में मिक्स होके पूरे कोष तक पहुंचेगा और साफ सफाई करेगा। तो जब भी शरीर साफ सफाई होगा तो क्या होगा, एक घर को 1 साल 2 साल बंद कर दीजिए, और उसके बाद 2 साल बाद खोलिए और झाड़ू मारेगा तो घर को क्या होगा, निर्जीव वस्तु है उसमें भी थोड़ा मतलब उनको भी थोड़ा अच्छा फीलिंग नहीं होगा उन घर को। लेकिन अगर हमारे शरीर में, मैंने कभी गानोडर्मा का चाय नहीं पिया, किसी को दिया उसने कभी पिया नहीं है, और वो सबसे पहला काम है साफ सफाई करने का। अगर वो पी रहा है और साफ सफाई होगा तो क्या होगा, थोड़ा सिस्टम चेंज होगा, थोड़ा कमजोरी फील हो सकता है और होगा। अगर कमजोरी फील होगा इसका अर्थ क्या है कि आपका बॉडी का साफ सफाई चल रहा है। आप मत डरिए, पीजिए। अगर लीवर में कुछ समस्या है तो कहाँ दिखाई देगा, आंख पीला हो सकता है, आंख से आंसू आ सकता है। अगर किडनी में कुछ प्रॉब्लम है तो कान में कुछ दर 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 ऐसा आवाज आ सकता है। अगर चमड़ा उमरा में है कचरा तो यहाँ पर खुजली जैसा, दिनाई जैसा हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फोरा फिंसी हो सकता है। और उसके बाद पेट सफा होगा तो क्या होगा, पेट झड़ सकता है, मतलब खराब हो सकता है, 2-4 दिन ऐसा रहेगा, बाद में ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर हाथ सफा होगा तो टॉयलेट करा होगा। ऐसा मतलब हमारे एक छोटा सा चाय जो है 1 रुपया कप भी नहीं पड़ता है, उसका भी ऐसा बेनिफिट है और रिजल्ट है। तो इसको लोग क्या समझते हैं, साइड इफेक्ट है, खराबी कर दिया है। सो जितना भी लोग इस जूम में जुड़े हैं, किसी को भी प्रोडक्ट देते हैं तो क्या कहना है, आपको तो ये प्रोडक्ट हम देंगे, आप खाइए ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन आपको मीटिंग में जाना पड़ेगा, मीटिंग सुनना पड़ेगा, तभी हम आपको ये देंगे। नहीं तो मैं नहीं दूंगा। आप कोई भी दवाई खाइए, कहीं भी जाइए, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन आपको कहीं भी मीटिंग में, मतलब आपको जाना है, आपकी कॉफी क्या बना दो, सही बनाओ तो वो देंगे, लेकिन आपको मीटिंग सुनना पड़ेगा। क्यों सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब हम उनको सुनाएंगे ना तो वहां पे बहुत सारा ऐसा रिजल्ट होता है जो लोग यूज किया होता है और वो अपने अनुभव को बताता है, तो वहां पे माइंड वॉश हो जाता है। नहीं तो हर चीज का दवा है, लेकिन कान में कोई जहर मिला दे इसका कोई दवा है, नेवर, नहीं है। इस संसार में हर चीज का दवाई है बना हुआ, लेकिन कोई भी मतलब कान में जहर मिला दे उसको कोई भी दवा नहीं है। सो हम लोगों को आज के लिए काम नहीं करना है, आने वाला भविष्य के लिए भी इस काम को करना है। तो अभी हमको पैसा हो इसलिए नहीं करना है। हमारे साथ आदमी आ जाए उसको मैं कार्ड बना बना के घेर घेर के जोड़ दूं, ऐसा भी नहीं करना है। बहुत लीडर को मैं देखा हूँ, हीरो से जीरो हो जाता है। क्यों हो जाता है, कुछ उसका एक्टिविटी जो होता है ना वो गलत तरीके से हो जाता है, गलत हो जाता है। और गलत क्यों होता है, क्योंकि जब आगे जाता है ना तो कुछ पैसा पैसा सुख रोग लोगों को लग जाता है। 50,000 आ रहा है, 60,000 आ रहा है, तो मेहनत क्यों करे, थोड़ा कम काम करे, या मतलब हमको इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, मैं बड़ा लीडर बन गया हूँ, ऐसा भी सोच होता है। सो मैंने देखा भी और सुना भी है, बड़ा बड़ा लीडर सब कार से उतर के नीचे बैठ के छोटे छोटे लोगों को भी समझाते हैं। ऐसा करते रहना एक्टिविटी, पैसा बढ़ते रहेगा, इनकम बढ़ते रहेगा, नाम होते रहेगा, और जो आपका सपना है वो भी पूरा हो जाएगा।
लेकिन अपना सपना पूरा करने के लिए काम कीजिए। लेकिन जो आपके पास में, आपके आजू बाजू में जो लोग हैं, जो आपके साथ हैं, उनके सपने पूरे करने के लिए भी काम कीजिए और उनको समझाइए कि आपको ऐसे करना है, आप ऐसे कीजिए। अगर आपके बातों को, मेरे बातों को, आपके बातों को, लीडर का बातों को अगर 1 रुपया हम लोग बताते हैं तो 4 आना भी फॉलो करेंगे तो जरूर सफल हो जाएंगे। और इसमें ये नहीं देखना है कि लीडर बताया है, मतलब हमने जो सीखा है वो मैं बता रहा हूँ कि कोई भी लीडर हमको जो बताया तो मैंने सिर्फ यही सोचा कि वो जो बता रहे हैं वो सही है और वो मेरे लिए ही बता रहे हैं, ऐसा सोच के मैंने काम किया तो मैं आगे गया। अगर मैं इस काम में ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ इंसान चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ, इस काम में जो ज्यादा चालाक होगा ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। क्यों नहीं टिकेगा? वो ज्यादा हिसाब किताब करेगा, और हिसाब किताब करने वाला इंसान को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा इस काम को करने में, क्योंकि पैसा तो 0% है, काम 99% है, तो करेगा ही नहीं। तो हिसाब किताब नहीं, मतलब कृष्णानंदन हम। सर, 1 मिनट में अपनी बात को क्लोज करिएगा, समय समाप्त हो रहा है। जी सर। ओके सर। ठीक है सर, तो ठीक है, तो अभी बंद कर देते हैं। हाँ, तो मतलब हिसाब किताब करने वाला, 1 मिनट में बंद कर देता हूँ। हिसाब किताब करने वाला लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। और कभी भी अपने फायदे के लिए काम ना करे, किसी दूसरे जो भी लोग हैं हमारे साथ, किसी को हम बताने जाते हैं तो उसको हमारे बातों से फील करवाना है कि आपका 30 लाख रुपया खर्च होने वाला है, दवाई, डॉक्टर, ऑपरेशन, जो मैं आपका बचाने आया हूँ और आपको बताने आया हूँ। कैसे बचेगा वो मैंने बताया था, ऐसे बताना है लोगों को। मैं अपने बातों को यही विराम देता हूँ। हौस नमस्कार, गुड मॉर्निंग जितने भी पार्टिसिपेट है सर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जबरदस्त और शानदार प्रोग्राम रहा। सभी पार्टिसिपेंट एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। और आज फीडबैक के लिए हम लोगों के पास समय नहीं है, मगर हम आप और सब लोग ग्रुप में अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग डाल सकते हैं ताकि उसके हिसाब से हम लोग फीडबैक मिल जाए। बाकी बहुत जबरदस्त शानदार प्रोग्राम रहा और यूट्यूब में भी कुछ देर के बाद में अपलोड हो जाएगा। तो सभी लोग इसको फॉरवर्ड करें, जिनको भी शेयर करेंगे लाइफ 100% चेंज होगा। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन एम्बेसडर। आज का प्रोग्राम यहीं तक रखेंगे, सब लोग अपनी बात को बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग। जबरदस्त मॉर्निंग प्रोग्राम। सर। ओके, Good morning, sir. मॉर्निंग। Good morning. मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग डियर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सुंदर राव सर, बहुत बहुत मुबारक हो सर, बहुत जबरदस्त। जबरदस्त गुड शानदार मॉर्निंग। प्रोग्राम, थैंक यू सर। राव सर। वेरी पावरफुल सर, बहुत जबरदस्त है। ऐसे ही सभी लीडर जो भी आए ऐसे ही प्रोग्राम करें। जितने भी लीडर आए आज ऐसे ही प्रोग्राम करें, धमाकेदार, मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग, घर घर डीएक्शन।